7th क्लास बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। अब आपका जो चैप्टर चल रहा है वो 16 चल रहा है। 16.4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वो है 16.5 और एसए 1 की भी ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। एसए 1 का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है जो इस सेमेस्टर में आना है, उसकी लास्ट एक्सरसाइज आपकी है। आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हिंदी में प्रायिकता, ठीक है। Probability is a measure of estimation how likely is that something will happen or that a statement is true। Probability का मतलब होता है कि आपने कुछ चीज़ पहले से प्रेडिक्ट की कि ऐसा काम होगा, ठीक है, और वो काम आपका ट्रू हो जाए कि वो हो गया, तो वो आपकी जो मेजरमेंट है वो कहलाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। द वैल्यू प्रोबेबिलिटी इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी होगी, ठीक है, और 1 से छोटी होगी। कभी भी 0 नहीं होगी, कभी भी 1 नहीं होगी, इन दोनों के बीच में मेज़र होगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में मेज़र होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती है और ना ही कभी भी 1 होती है। द हाइयर डिग्री ऑफ ए प्रोबेबिलिटी इज़ मोर लाइकली द इवेंट इज़ हैपन। यदि हमारी हाइयर डिग्री 1 आती है तो इसका मतलब जो इवेंट घटित है वो मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की हाइयर डिग्री का मतलब है कि आपका इवेंट सबसे ज़्यादा बार आया है। अब यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स मिलेंगी, ये एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, ये कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं ये टर्म्स का मतलब क्या है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा ऑपरेशन, ऐसे मतलब टर्म्स करना, ऐसा काम करना जो आपको कुछ डिफाइंड आउटकम्स दे। आपका जो आउटकम्स आए उसको आप डिफाइन कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो, तो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट। मतलब कुछ आउटकम्स के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जो भी आपका आउटकम्स आएगा उसे कहते हैं इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग एन इवन नंबर और ए रोलिंग ए डाइस। यदि आपने किसी भी डाइस को रोल किया, किसी भी डाइस को आपने रोल करके जब आप नंबर डालते हो उसके ऊपर आपका कोई नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में आपका 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी आ जाए, तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर कोई नंबर आ जाता है तो वो इवेंट कहलाएगा। ट्रायल, बाय अ ट्रायल वी मीन परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यदि आप बार बार जो एक्सपेरिमेंट को आप करते हो उसे बोलते हैं ट्रायल। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज़ नो बट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे रिजल्ट्स जिसको आपने पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया था वो कहलाते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, वाइल टॉसिंग ए कॉइन वी ऑलरेडी नो दैट। हमें पहले से बताने की ज़रूरत नहीं कि हेड आएगा या टेल आ सकता है ऊपर, ठीक है। विच साइड विल शोज अप इन नॉट सर्टन। जो भी साइड आएगी वो सर्टन नहीं है, निश्चित नहीं है, आप बता नहीं सकते पहले से कि वो क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। आउटकम्स, द रिजल्ट ऑफ ए सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। जो भी एक ट्रायल करने के बाद आपका रिजल्ट आता है उसे कहते हैं आउटकम्स। फॉर एग्जांपल, आपने पहली बार डाइस को रोल किया तो आपका 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका नंबर आएगा इनमें से वो आपका कहलाएगा आउटकम्स, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं। देखो, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, इवेंट का मतलब जो भी आपका आउटकम्स आ रहा है, जो भी नंबर आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको गेटिंग है, मतलब जो भी चीज़ आपको लेनी है वो आपको लिखना है, ई से डिनोट करना है, प्रोबेबिलिटी पी ई, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो भी आपके फेवर में आए, जो भी आप चाहते थे वही नंबर आए, वो तो आपने ऊपर लिखने टोटल गिनकर, और टोटल आपने कितनी बार उस काम को किया वो आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। आपको हेड चाहिए, ठीक है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को उछाला गया, एक कॉइन को उछाला, आपको हेड चाहिए। आपके फेवर में कितने काम हो गए, कितने केसेस हो गए, एक ही तो केस है आपके फेवर में। टोटल आ कितने सकते हैं, टोटल आपके कितने आ सकते हैं, आपके 2 केसेस आ सकते हैं टोटल। एक तो आ सकता है हेड और एक आ सकता है टेल। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम हमेशा नीचे लिखे जाएंगे और जो आपके पॉसिबल होंगे, जो आपके फेवरेबल होंगे, जो आपके फेवरेबल होंगे वो आपके ऊपर आएंगे, ऊपर के न्यूमिनेटर में, ठीक है। जो भी चीज़ आपके फेवर में निकलेगी वो आएगी न्यूमिनेटर में, और टोटल जितने केसेस बनते हैं वो आएंगे आपके डिनोमिनेटर में। अब एक और क्वेश्चन देखो,
ए कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, एक कॉइन को 100 बार उछाला गया, तो 100 टाइम्स जब उछाला गया तो इसका मतलब जो टोटल केसेस हो गए वो 100 बार हो गए, ठीक है। उसमें से आपको चाहिए हेड, ठीक है, और 64 टाइम्स आपका हेड आया है, उसने बोला 64 टाइम्स हेड आ गए, तो 64 हेड आए हैं 100 में से, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो गए 64 कितने में से, 100 में से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है ए टेल, यदि 100 बार कॉइन को उछाला गया, 64 बार यदि हमारा हेड आया, तो टेल कितनी बार आई है, 36, कितने में से आई है, 100 में से, तो 9/25। देखो यहाँ पर इवेंट का नाम मुझे पता था एच, हेड है तो हमने एच से लिख दिया, टेल है तो टी से लिख दिया, यदि आपको नहीं पता तो ई लिख दोगे आप, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखो, एक जार है जिसमें 6 रेड 5 ग्रीन 4 ब्लू बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली गई उसमें से, तो ग्रीन बॉल निकालनी है आपको, ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल कितनी बार आई है, 5 बार, तो 5 तो आपका ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में, बट आपकी टोटल बॉल्स कितनी थी एक बैग के अंदर, 6 और 5 11 और 4 15 बॉल्स थी आपकी बैग के अंदर, ठीक है। तो टोटल आंसर आ गया हमारा ये, ठीक है। एक्सरसाइज 16.5, ए कॉइन इज टॉस्ड 80 टाइम्स, तो टोटल आपका कॉइन 80 बार उछाला गया, 63 टाइम्स आपका टेल आया है, 63 टाइम टेल्स आ गया, ठीक है। तो टेल यदि 63 टाइम्स आया तो आपने टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हेड की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स टेल के पॉसिबल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 63, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जो भी हमारे पास टोटल इवेंट हमने जितनी बार भी जो भी हमारा कॉइन था उसको उछाला, हमने 80 बार उछाला, तो हमें क्या चाहिए, टेल चाहिए, तो टेल को तो आपने ऊपर लिखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स में टोटल आउटकम्स हमारे 80 हो जाएंगे, 63/80। अगले वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है हेड लाना है, एच मतलब हेड, अब आपको प्रोबेबिलिटी लानी है हेड की, तो हेड कितने हैं आपके, टोटल देखो इवेंट्स कितने थे हमारे पास, 80 इवेंट्स थे, 80 में से 63 हमारे पास इवेंट किस चीज़ के चले गए, टेल के, तो बाकी जो भी हेड के जो इवेंट्स आएंगे वो हम ऊपर लिख लेंगे, 80 में से 63 घटाकर हम ऊपर लिख लेंगे, नीचे हमारा आ जाएगा 80, ठीक है। फार्मूला यही रहेगा 17/80। अगला क्वेश्चन है ए नंबर फ्रॉम 1 to 20, आपके पास 1 से लेकर 20 तक टोटल सारे नंबर्स हैं, आपने रैंडमली उसमें से कोई एक नंबर निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर आना चाहिए, कोई भी प्राइम नंबर आ सकता है 1 से 20 तक में। तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हमारे पास, प्राइम नंबर चाहिए हमारे को 1 से लेकर 20 तक, 2 आ सकता है, 3 5 7 11 13 17 19, तो टोटल कितने केसेस हमारे फेवर में आ सकते हैं, 8 केसेस हमारे फेवर में आ सकते हैं। इवेंट कितने हैं 20, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्राइम नंबर ऊपर, टोटल आउटकम्स जो भी है वो नीचे, इसको 4 के टेबल में कट करेंगे 2/5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइस इज़ थ्रोन 50 टाइम्स, एक डाइस को 50 बार उछाला गया, तो जो उसमें नंबर आए, 1 आया 5 बार, 2 आया 8 बार, डाइस में नंबर कितने होते हैं 1 से 6 तक ही होते हैं, 2 8 बार आया, 3 10 बार आया, 4 6 बार आया, 5 11 बार आया और 6 10 बार 10 टाइम्स आया, तो टोटल ये जो फ्रीक्वेंसी आई है ये हमारी हो गई 50, ठीक है। व्हेन ए डाइस इज़ थ्रोन एट रैंडम, किसी भी एक नंबर को निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए 3 की, 3 कितनी बार आया, तो 3 कितनी बार आया आपको यहाँ से देखो, 3 कितनी बार आया 10 बार, कितने में से आया है 50 में से, ठीक है। आपको 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 कितनी बार आया 5 बार, कितने में से 50 में से, हमेशा नीचे वाला नंबर देखना, ऊपर वाला नंबर कितनी बार आया वो बताना है आपको, 5 है ये, कितनी बार आया 11 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 11/50। ये देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 की, ठीक है। 3 कितनी बार आया था यहाँ पर 10 बार, तो 10 कितने में से आया 50 में से, तो 1/5। इसी तरीके से हमें गेटिंग निकालनी है 1 की, 1 कितनी बार आया 5 बार, 5/50 1/10। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 की, तो 5 कितने टाइम्स आया था 11 टाइम्स, 11/50, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 75 रेड मार्बल्स, 25 ग्रीन मार्बल्स और 90 ब्लू मार्बल्स, ठीक है। अलग अलग एक बैग में तीनों तरह के मार्बल्स हैं, एक मार्बल निकाला गया, डॉन मतलब निकाला गया रैंडमली कोई भी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस मार्बल इज़ नॉट गेटिंग ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए, मतलब ये नहीं आना चाहिए, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, रेड भी आ सकता है और ब्लू भी आ सकता है,
तो देखते हैं कैसे करेंगे। वहाँ पर रेड मार्बल है 75, ग्रीन मार्बल 25, ब्लू मार्बल 90, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए 190। अब हमारे को चाहिए नॉट गेटिंग ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए ये नहीं चाहिए, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो 75 90 ऊपर आ जाएगा, टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 5 की टेबल से कट करके 33/38। बेटा आप अपना काम करके 12 बजे से पहले सभी बच्चे भेज देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।